हम बात करेंगे गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा, और साथ ही हम आपको बता दें इसे वर्ध गंगा भी कहते हैं। चलो बताते हैं आपको विस्तार से। हम आपको बता दें गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। आगे गोदावरी का उद्गम यानी कि गोदावरी का उद्गम, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब किन किन राज्यों से बह के गोदावरी निकलती है, यानी कि गोदावरी का अफवाह तंत्र। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुडुचेरी के मध्य क्षेत्रों के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा की संयुक्त प्रवाह है, यानी ये सभी नदी मिलके आगे एक नदी बनती है प्राणहिता। इंद्रावती, मनेर और सबरी ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अब हम बताते हैं गोदावरी नदी का सांस्कृतिक महत्व क्या है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कुंभ का आयोजन उज्जैन में मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे भी होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है। वहीं इलाहाबाद में प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर होता है। यानी कुंभ का मेला 4 नदियों के किनारे भरता है। पहली गोदावरी, दूसरी शिप्रा, तीसरी हरिद्वार में गंगा, तीसरी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम पर प्रयाग में। इसके अलावा हम आपको बता दें गोदावरी का नदी जल विवाद भी है। हमने बताया था आपको कृष्णा नदी जल विवाद भी बताया था। आज हम बात करें गोदावरी नदी जल विवाद। गोदावरी नदी के जल का बंटवारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। हम बताते हैं आपको गोदावरी नदी पर महत्वपूर्ण परियोजना यानी बहुउद्देशीय परियोजना है। एग्जाम पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 बहुउद्देशीय परियोजना है, पोलावरम सिंचाई परियोजना और कालेश्वरम परियोजना। इसके अलावा गोदावरी नदी पर स्थित सदरमठ एनीकट नामक 2 सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा धरोहर सूची संरक्षण स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा इन पे एक परियोजना है इंचमपल्ली परियोजना गोदावरी नदी पर प्रस्तावित है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी तथा इंद्रावती के संगम के पास 12 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंचमपल्ली परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? आपका आंसर होगा गोदावरी नदी पर प्रस्तावित है। इसके अलावा श्री राम सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पोचमपात के पास गोदावरी नदी पर स्थित है। हम आपको बता दें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है पोचमपात बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा गोदावरी नदी पर स्थित है। हमने बताया आपको दक्षिण की गंगा के बारे में यानी गोदावरी के बारे में। हमने बताया उनका उद्गम स्थान जो कि नासिक जिले के महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी के पास से होता है। बताया हमने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और वर्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा गोदावरी। भारत में वर्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? आपका आंसर होगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की गंगा कौन सी है? आपका आंसर होगा गोदावरी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।